वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले बताया कि ये सेगमेंट बहुत मेरे अपने दिल के भी करीब है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसको हाईलाइट करना, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्ट में जिस तरह से मैंने अनाउंस किया था कि आपके दिन में आपका जितने भी गोल्स हैं, आपने अपने दिन में जो भी अपना स्केड्यूल सेट किया हुआ है, वहाँ पर आप पर्सनल गोल्स को तो अपने लेकर चलते हैं कि हमने ये अचीव करना है और ऐसे करना है, लेकिन उन सारे गोल्स में अगर एक एक चीज़, एक एक स्टेप, एक एक सोच हम ये रख लें कि हमने पाकिस्तान को किस तरह से प्रमोट करना है, अपने मुल्क को किस तरह से आगे लेकर जाना है, तो डेफिनेटली अपना तो भला होगा, लेकिन साथ साथ में मुल्क का भी भला होगा। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। वो कहीं और होते हैं लेकिन उनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़क रहा होता है। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही पाकिस्तानी से मैं करवाऊंगी। इनको हम कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये आमिर खान इनका नाम है, सीनियर वाइस चेयरमैन है इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका भी दिया, मदू किया। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मैं कहूँगी वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम बैक टू पाकिस्तान, राइट? बिल्कुल जी, पाकिस्तान हमारा घर है और इसमें एक ऐसी कशिश है कि हम अगर 10 साल रहें, 20 साल रहें और इवन 30-40 ईयर्स रहे, तो एंड ऑफ द डे हमने वापस आना है। जो पाकिस्तान हमारा है, हमारी जान है। एक तो धरती माँ है, एक माँ ने हमें जन्म दिया, दूसरी जो ये धरती माँ है, इससे तो प्यार, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो हमें अपनी धरती माँ से प्यार भी है और कोशिश करते हैं कि इसके लिए कुछ करें हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, कितना टाइम हो गया आमिर साहब आपको? वैसे यूके बेस्ड हैं आप, राइट? सो आपको कितना टाइम हो गया इस पाकिस्तान से? आई थिंक सो कि nearly 27 years। 27 years, 27। बहुत लंबा अरसा। और कितना टाइम लगता है पाकिस्तान वापस? चक्कर लगता रहता है वैसे? बेसिकली एवरी ईयर्स, और रादर देन लाइक पहले तो मेरे ज़्यादा चक्कर लगते थे। मेरी मम जस्ट पास्ट अवे 7 years ago। उस वक्त तो मैं माशाल्लाह 6-7 चक्कर लगाता। अभी एज ए बिज़नेस की वजह से भी आना पड़ता है, फैमिली की वजह से भी आना पड़ता है, लेकिन ये एक साल में 2-3 चक्कर डेफिनेटली लगते हैं। और बिज़नेस वहाँ पर आपका माशाल्लाह वेल इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन आपने कोशिश की कि वहाँ तो वेल इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन क्यों ना पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान के बिज़नेसेस को आगे लेकर जाया जाए। तो इस सोच के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया था, या फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब बिज़नेस इस्टेब्लिश हो गया तो सोचा कि हाँ अब जो है अपने पाँव पे खड़ा हो गया हूँ, तो अब मुझे अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है? देखें, जैसे आपने बड़ा कुछ मेंशन किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, पाकिस्तान ने हमें एक नाम दिया है, हमारी पहचान है। ये हलाली परचम जो है, इसको हम लेके चलते हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ सारे पाकिस्तानियों से, जैसे पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, अब हमारा मौका है कि हम पाकिस्तान को कुछ दें। उस अज़म के साथ हमने ये सोचा। हमारी एक तंजीम 3 साल पहले बनी और हमने पाकिस्तान के बारे में सोचा। फिर कोरोना की वजह से कुछ रुकावटें हुई, ट्रैवलिंग के मसले मसाइल हुए, लेकिन इस साल हमारा एक डेलीगेशन आया कुछ दिन पहले। तो हम तमाम चैम्बर्स के साथ भी हमने बात की और तमाम हम चैम्बर्स को हमने वेलकम भी किया। उन्होंने हमें भी पॉजिटिव वेलकम किया। उसके अलावा उन्होंने, जैसे हम एक एक्सपो करवा रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन भी किया था, उस सिलसिले में हमारा ये डेलीगेशन आया है और इंशाल्लाह 6 months टाइम हम ये एक्सपो करवा रहे हैं। और मेन जो इसमें है, हम वो जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको हम साथ ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। और मेन मकसद हमारा जो है वो ब्रिज का किरदार अदा करना है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन और यूके बिजनेसमैन बेस जो है। ठीक है। हाँ, उस सिलसिले में हम आए और हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, जो आपका एक गोल है, आपका अज़म है, वो हमें आपकी बातों से भी साथ में नज़र आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए भी हैं एक ब्रेक लेके, और यहाँ पर भी आप बहुत सारे, मेरी आपसे बात भी हो रही थी तो आपने बताया हम ये भी करें, हम वो भी करें। तो मैंने कहा इतना कुछ, और इसमें आपका कोई पर्सनल गेन उस तरह से नज़र नहीं आता। कोशिश ये बस ये है, पर्सनल बेनिफिट यही है कि अपना मुल्क जो है वो आगे जा रहा है, और डेफिनेटली यही बहुत बड़ा बेनिफिट है शायद। डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि उसमें अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब आता है तो पाकिस्तान होपफुली के चाइना से भी आगे जा सकता है। और पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? हर तरह का मौसम है, हर तरह का फल है, मादनियात है, हर चीज़ है, लेकिन इंसान को मेहनत करनी चाहिए और उस चीज़ को अवेल करना चाहिए। और जैसे एक मेन जैसे होता है टैलेंट होता है, उसको ऊपर लाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो हमने पूरा ये तहिया भी किया हुआ है कि जैसे हमने अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान का, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जो वहाँ पे बड़े बड़े ओहदों पे मेयर्स हैं,
लॉयर्स हैं, उन्होंने मेहनत की है, डेफिनेटली वो हमारी तरह के हैं, वो यहाँ से गए हैं, उन्होंने मेहनत की है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम और पाकिस्तानियों को साथ अपने मिलाएं। जब हमारा भी ज़ेन होगा, इनकी प्रोडक्ट होगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम ऊपर जाएगा। और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान का वकार भी बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का नाम भी ऊपर गया है, और उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काफ़ी बूस्ट मिला है। तो वही इरादे लेके हम आए हैं और इंशाल्लाह उसी इरादों के साथ हम पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है और अब आप इस काबिल हैं माशाल्लाह कि आप बाकी बिजनेसेस को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों से जब भी आप मिलते हैं वो आपसे बिज़नेस टिप्स मांगते हैं, वो कहते हैं अच्छा बताएं बिज़नेस को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। और कोशिश लोगों की ये भी होती है कि यूरोप में जाकर हम बिज़नेस करें, हम अपने बिज़नेस को इतना फैला दें कि हम दुनिया में उसको जो है वो किसी तरीके से डिफरेंट ममालिक में हम उसकी ब्रांचेस खोल लें और हम इस तरह से उसको ले जाएं। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि अगर आपको, क्योंकि आपका यूके का एक्सपीरियंस है, वहाँ पर अगर एक पाकिस्तानी ने, एक आम इंसान ने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसको मद्देनज़र रखनी चाहिए एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए? देखिए, जब मैं यहाँ से गया था, मुझे स्पोर्ट्स से मेरा तल्लुक़ है, मुझे शौक़ था, लेकिन मेरा ना शुरू से कारोबारी ज़हन था। मेरे वालिद साहब का भी यही था, शुरू से उन्होंने कारोबार किया हुआ है। तो मेरी एक नीयत थी, सबसे बड़ी बात है आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और मैंने वहाँ से कारोबार शुरू किया और मैंने ये सोचा था ऐसा कारोबार करना है जिससे पाकिस्तान को सपोर्ट हो। और बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो लंदन बेस हैं या इंग्लैंड बेस हैं, यूरोप बेस हैं, अमेरिका बेस है, उससे हमारे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होना। मैंने ये सोचा था जब भी मैंने कारोबार करना है तो पाकिस्तान बेस कारोबार करना है, जिससे मैं पाकिस्तान का नाम भी ले चलूं और पाकिस्तान की प्रोडक्ट को भी ऊपर ले चलूं। मेरा स्पोर्ट्स का भी बिजनेस था, मैंने उसमें भी सियालकोट की काफ़ी हेल्प की, मेरा काफ़ी सामान जाता था। उसके अलावा मेरा अब जो कपड़ों का बिज़नेस है वो भी मैंने इस वजह से सोचा कि जब मैं पाकिस्तान में ये बिज़नेस दूंगा तो यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा और उनकी बनाई हुई चीज़ें हम पाकिस्तान की दूसरे ममालिक तक पहुँचाएँगे और लोगों को देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने एक कामयाब बिज़नेस करना है तो आप ये ज़हन में रखें कि आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं ऐसे बिजनेसमैन को जो अपने प्रॉफिट की वजह से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो जो बिज़नेस होता है वो दिन ब दिन उसका रिज़ल्ट एंड ऑफ द डे ये आता है कि वो नीचे चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने ये नहीं चीज़, मैं यही सोच के बिज़नेस करता हूँ कि अगर ये चीज़ मेरी अपनी ज़ात के लिए है तो यही दूसरे के लिए भी लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे पर डे मेरे बिज़नेस को इसीलिए तरक्की भी मिली और लोगों ने पसंद भी किया। लोग पसंद भी करते हैं और फिर बूस्ट भी, क्योंकि क्वालिटी जो है, मयार की जब आप बात करते हैं हमेशा, अगर वो आप मेंटेन नहीं रखते, ऐसा हो कि आप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत पुरजोश हो के आपने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, एक चीज़ को, तो आप उस टाइम पर मेहनत भी लगाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इशू यह आता है बाद में कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस चीज़ को बढ़ता हुआ भी देख रहे होते हैं तो आप थोड़े से रिलैक्स भी हो जाते हैं, कहते हैं अभी तो रूटीन का काम है, तो वो एफर्ट पुट करना बेसिकली आप छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से भी आपने बताया कि जो यूके में आप बिजनेसेस को जिनको प्रमोट कर रहे होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस चीज़ का मसला फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम कि क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कहीं। देखें, हमारी जो तंजीम है, बहुत सी तंजीमें हैं, वो आते हैं, लोग पिक्चर्स सेशन उसी होता है, खाने खाते हैं, वो आके बात भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई चीज़ वो भूल जाते हैं। हमारा जब हमने इस चीज़ की बुनियाद रखी थी, हमारे चेयरमैन साहब थे, ये क्रेडिट उनको भी जाता है, उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया, तमाम बिजनेसमैनों को इकट्ठा किया और बेसिकली हम अपनी मदद आपके तहत है। और हमारा जो टारगेट, हमने सबसे पहले यही सोचा, आज जब भी हम जिस चैम्बर्स में भी गए हमने कहा जी हमने अगर बिज़नेस करना है, या कुछ लोगों को, वहाँ के लोगों को भी बड़े मसले मसाइल है और यहाँ के बिजनेसमैन को भी मसले मसाइल, जब तक हम वापस जाएंगे तो जब नेक्स्ट ईयर आना है या 6 मंथ्स टाइम आना है तो डेफिनेटली कोई ऐसा नॉमिनेशन होना चाहिए हमारी तरफ से भी, इनकी तरफ से, आपस में कम्युनिकेशन रहना चाहिए। जब तक आपका कम्युनिकेशन रहेगा तो ये जो मसले, जो मसाइल बनते हैं ये नहीं हो सके। हाँ जी, नहीं हो सकेंगे। अच्छा सर, ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। स्पेशली कोविड की अगर बात करें तो लोगों ने जाकर चीज़ लेने के बजाय उन्होंने प्रेफर किया कि वो घर बैठे ही ऑनलाइन चीज़ों को लेना शुरू कर दें। इससे क्या असर हुआ कंपनीज़ को, बिज़नेस कम्युनिटी को? स्पेशली अगर हम बात करें तो पहले होता था ना कि कंपनी टू कंपनी परचेजिंग हो रही होती थी, अब क्या हो गया है, कंपनी टू कस्टमर, कस्टमर टू कंपनी अगर हम बात करें तो ये चीज़ भी स्टार्ट होगी। कभी कंपनी अप्रोच करती है कस्टमर को, कभी कस्टमर जो है वो अप्रोच कर रहा होता है। तो इससे क्या किस हद तक फ़र्क पड़ा? देखिए, मैं आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो वफ़द आया था उसमें ऐसे लोग भी हैं, लॉयर भी है, अकाउंटेंट्स भी हैं,
हमने तमाम चैम्बर्स को, इनके जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको हमने ऑफर्स किए हैं, अगर आप यहाँ बैठ के यूके में कंपनी बनाना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, जैसे कंपनीज हैं ऑनलाइन काम करती हैं, उनके साथ अगर इनका लिंक है तो डेफिनेटली हम उनका विदाउट एनी चार्जेस हम हेल्प भी करेंगे और उनको हम ऊपर लेके चलेंगे। बाकी आपने कहा कोविड में बहुत सी मुश्किलात भी आई हैं और काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए हैं। तो जो जैसे ये डायरेक्ट हुए इसमें ये हुआ है कि कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ है। जो प्रॉफिट मार्जिन था 3% का वो ख़त्म हुआ है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान से लोगों को ये मौका मिलता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखिएगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे जो हमसाये ममालिक हैं हम उससे ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है ना, अगर आपने एक सैंपल भेजा है तो उसी को बरकरार रखें तो अल्लाह ताला भी उसमें हेल्प करेगा और आपके लिए कस्टमर की भी बेशुमार लोगों की डिफरेंट ममालिक से आप तक अप्रोच आएगी। एग्जैक्टली अच्छा सर, आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी तो उसमें आपकी इवन जब प्रोफाइल मैंने पढ़ी तो मैंने देखा कि आपको खेलों का खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है, क्रिकेट के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो खेलों के फ़रोग के लिए क्या करें, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को किस तरह से आप प्रमोट करें? देखिए जी, हर पाकिस्तानी किसी ना किसी खेल से वाबस्ता है। तो क्रिकेट जो है वो मेरे अंदर, मेरे खून में है और क्रिकेट जब होती है खैबर से कराची तक कौम को इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था तो मैं दुबई में ही था, मैंने लाइव मैचेस देखे और टीम जैसे जेल होके खेली है तो कौम को इकट्ठा भी किया है। तो खेलों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट को हमारी एक रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ की, जैसे फ्रेंचाइज जितनी भी हैं PSL की, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, आपके चैनल से भी करेंगे, PCB से भी करेंगे कि जैसे बाकी ममालिक के लोग आते हैं हमारे बच्चों को, जैसे पाकिस्तानी ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं उनको हर PSL की टीम को हिस्सा बनाया जाए और हमें उनसे कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए, वो हम उनकी हेल्प करेंगे, वो अपने स्पॉन्सर खुद लेके आएंगे। वो इसलिए कि हमारे बच्चों का भी हक बनता है कि वो आए, उनको भी पाकिस्तान की तरफ हम एक रास्ता बनाएं, उनको पाकिस्तान से प्यार हो, रादर दैन कि वो इंग्लैंड में अपना टैलेंट वेस्ट करें, वो पाकिस्तान आके खेलें। पाकिस्तान की टीम अक्सर जाती है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब उनकी विकेटें डिफरेंट होती हैं तो वहाँ पर हमारी टीम को पहले 2-4 मैचों में तो वैसे ही समझ नहीं आती। तो ऐसे बच्चों को चांस दिया जाए जो पाकिस्तान के लिए भी हेल्प के लिए हों, इनके साथ मिल के ज्वाइंट सेक्शन खेला जाए तो ये बड़ी एक अच्छी बात होगी कि हमारे ओवरसीज़ बच्चों को PSL में नुमाइंदगी दी जाए, मौका दिया जाएगा। और अब इसमें आमिर साहब मैं ये चीज़ भी ऐड करूँगी कि इतनी डेडिकेशन और इतनी मोटिवेशन उनके अंदर नज़र आती है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में, तो डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश होगी कि अगर वो रोज़गार की वजह से, या आपने बताया कि ब्रिटिश बॉन्ड बच्चे भी हैं, ब्रिटिश बॉन्ड पाकिस्तानीज़ अगर हम बात करें, तो वो जब वहाँ पर होते हैं तो खेल, क्रिकेट जैसे आपने बात की कि वो तो सबको मिला देती है, वो तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, उस पर कोई नज़र नहीं आ रहा होता किसके क्या डिफरेंसेस हैं, एक ग्राउंड में सब बैठ के खेल रहे होते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है कि उनको भी मौका दिया जाए कि वो खेलें, वो आकर इसमें। अच्छा, क्रिकेट के अलावा किन किन स्पोर्ट्स पे अभी आप काम कर रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान सबसे पहले है, कौमी खेल हॉकी है, वो काफ़ी अरसे से आप लोगों को भी पता है कि ज़वाल पजीर हुई है। तो अभी लास्ट जो मैचेस हुए हैं उसमें उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। हमने लास्ट ईयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी UK में, तो ये सिर्फ उस वक्त भी हमने यही कहा था, हमने सिर्फ बातें नहीं करनी। इस दफ़ा जब हमारा डेलीगेशन आया, हम सेक्रेटरी PTF से हमने बात की है, बाजवा साहब से, और उनसे हमने कहा कि हम हॉकी के लिए क्या कर सकते हैं, हमें अभी मौका मिला था। तो उन्होंने हमें कहा जी कॉमनवेल्थ लकीली टीम जा रही है, आप हमारे साथ आएँ, प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमारी टीम की हेल्प करें इस तरह से कि हम अपनी टीम को 3 to 4 वीक्स पहले भेजना चाहते हैं कि वहाँ के मौसम में एडजस्ट हों, वहाँ के लिए जो अखराजात हैं वो अगर आप करें। तो हमने उन्हें वेलकम किया और तमाम तर जो हमारी तंजीम है, जैसे आपने मेंशन किया, वही उनके तमाम तर ख़र्चा वो बर्दाश्त कर रही है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह UK में जब पाकिस्तान हॉकी टीम जाएगी, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को, फैमिली को हलाली परचम के साथ ग्राउंड में उतरवाएं और उनको सपोर्ट करें, उनको बूस्ट करें कि पाकिस्तान का जो पहले वक़ार था, अल्लाह करे कि हम उस पर वापस पहुंच सकें। बिल्कुल सर। और जाते जाते क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का इस वक्त कम रह गया है, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से आप अगर मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको आप ग्रो होता हुआ देख रहे हैं कि ये अब जो है बहुत आगे जाएंगे,
एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें जी, फैसलाबाद भरा हुआ है हमारा हौजरी के साथ, बेडिंग के साथ, और वहाँ पे वैसे दुनिया में मशहूर है। उसके बाद स्पोर्ट्स है, उसमें सियालकोट का फुटबॉल है। देखें आज तक उन लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बेसिकली आपको पता है ओवरसीज़ है, जब उनके जो अपने लोग आते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्स देखते हैं, तो क्या हमारे अपने लोग नहीं हैं, क्या उसको वो कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल वो नहीं कर सकते? तो मैं यही कोशिश करूँगा कि यही कहूँगा, जैसे ही हमारा पैगाम है ओवरसीज़ का, कि अपनी प्रोडक्ट को जितना आप अच्छे तरीके से देंगे उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो डबल बनेगी। तो इस वजह से मैं ये बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ है जो दुनिया में मिलती है वो पाकिस्तान में भी मिलती है, सिर्फ हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और हमेशा हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की भी, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपने कहा कि प्रोवाइड करें हम लोग, लेकिन क्या चीज़ है जिस पे सब ने वर्क करना है, जिस पे काम करना है, वो है क्वालिटी। उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसको मेंटेन रखना है। सर थैंक यू सो मच आमिर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। और स्पेशली एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर नहीं रहते लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की, यहाँ अपने मुल्क की आपको कदर है और आप उनको आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो हम तो बहुत ज़्यादा इतने जितने भी ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं या अपने लिए भी वहाँ पर हैं, तो हमेशा हमारी सपोर्ट और हम हमेशा उनके लिए दुआगो भी होते हैं कि आगे बढ़ें, ख़ुद भी आगे बढ़ें, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें पूरी दुनिया में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो रह गया बहुत कम, लेकिन मुझे पता है कि आज आप सब ने तौसीक हैदर को बहुत मिस किया होगा कि तौसीक प्रोग्राम में नहीं थे। हम सब ने ख़ुद बहुत मिस किया, लेकिन तौसीक जो हैं वो इस वक्त आपसे कहीं और भी मुलाकात करेंगे। कहीं और कहाँ मुलाकात करेंगे? राइजिंग पाकिस्तान में तो दोबारा आपसे उनकी मुलाकात होगी कल, लेकिन इस वक्त वो कराची में मौजूद हैं। तो आज आपकी ऐसा नहीं कि वो स्क्रीन से जाएंगे, उनकी आपकी मुलाकात होगी जो शाइस्ता का शो होता है मॉर्निंग एट होम PTV होम पे, उस पर आज वो मौजूद होंगे उस प्रोग्राम में और आपकी वहाँ पर मुलाकात होगी, बहुत सारी गपशप होगी। हम सब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। पूरे 10 बजे आपने टीवी के आगे बैठ जाना है, हम सब भी बैठ जाएंगे। और हाँ, जितने मैसेजेस मुझे पता है अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा मैसेजेस भर जाएंगे। तौसीक को बहुत मिस किया, तो शायद अब मैसेज थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि स्क्रीन पे वो आपको नज़र आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। अपना ख्याल रखें, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।